अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आप सभी के दरमियान में आना, यही बात उठाना कि मेरी तो तबीयत ख़राब थी, अल्लाह के करम से अभी अभी थोड़ा ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गरीबों की दुआ है, तमाम लोगों की दुआ है मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। बातिल ने कोशिश करी थी मिटाने की, बातिल ने कोशिश की थी मिटाने की, लेकिन मिटा ना सका। ना हम हो सके ना कमजोर, ना वो ताकत उन लोगों में नहीं है। बातिल ने की थी कोशिश मिटाने की, लेकिन वो हुआ है नाकामयाब। हर हमेशा मेरे रसूल की दुआ मेरे साथ रही है। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे बार बार जिंदगी अता फरमाई है। और मैं मैं हर हमेशा से गरीबों की जब भी नाइंसाफी होती तो मैं आवाज उठाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ना मुझे तकब्बुर घमंड है ना कुछ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ना मेरे को किसी का बैक सपोर्ट है। सिर्फ मैं जीता हूँ अपने अल्लाह के रसूल के बाद में, और मेरे माँ बाप मेरा एक सहारा उम्मीद है। और मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे कईयों लोग ने कहा कि अनवर भाई, क्या आप खामोश हो चुके हैं? क्या आपको पैसा मिल चुका है कि आप आवाज अपनी पूरे को बंद कर दिए? तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अनवर किसी से बिका नहीं है। अनवर किसी से बिका नहीं है, ना किसी का पैसा खाया है अनवर। इतना है अनवर के ऊपर, जो एहसान कोई कर दे तो अनवर उसे जिंदगी भर नहीं भूलता है। लेकिन अनवर बिका नहीं है, ना कोई मुझे रोकने की कोशिश करे। आप इस बारे में मत उठाइए आवाज, आप इसके बारे में खत्म कर दीजिए। लेकिन मैं रोका नहीं। क्यों? एक गरीबों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, वो इंसाफ के लिए मैं कल भी ठहरा था और आज भी ठहरा हूँ इंशाअल्लाह ताला, और हमेशा रहूंगा। आज मेरा ये सवाल है तेलंगाना गवर्नमेंट से कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो वादा किया था कि हम गरीबों को अच्छे से सहूलत पहुंचाएंगे, हम गरीबों को मदद करेंगे, हम जहां तलक हुए वहां तलक मदद करेंगे। लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार अब आकर 3 साल हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार आके 3 साल होने को आ गया है, लेकिन कांग्रेस की सरकार अब तलक ना किसी गरीब को के कि अब तलक कोई स्कीम का फायदा नहीं हुआ है, ना कोई गरीब को रमजान में कुछ फायदा नहीं हुआ है। तो मैं कांग्रेस गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये वादा किया था, आज मैं वो बात भी कहना चाहता हूँ, खास करके इंद्रम्मा इंद्रू के बारे में, जो तेलंगाना की हुकूमत ने वादा किया था कि हमारी हुकूमत आने के बाद में हम गरीबों को, हर गरीब को इंक्वायरी कर कर घर दे देंगे बोल के फैसला करे थे। लेकिन उसके बाद में एक फार्मा बनाए थे, फार्मा बनाने के बाद में सबको बोले ये फॉर्म दाखिल करो इंद्रम्मा इंद्रू, और आपको कहे कि 1 महीने 2 महीने में घर के बारे में कार्रवाई हो जाएंगी, ऑफिसर आएंगे और आप लोगों को घर मिलेंगी। आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इतने साल हो चुके हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना कोई आवाज उठा रहे हैं इसके बारे में। मैं ये बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट का ये काम था कि तहकीकात कराना था, और कांग्रेस गवर्नमेंट की तहकीकात कराकर उन गरीब लोगों को घर हवाले करना था, चाबियां हवाले करना था, ना कि अमीरों के हवाले नहीं करना था। आज देखा जा रहा है गरीबों को घर नहीं मिल रहा है, अमीरों को मिल रहा है। वो अमीरा क्या कर रहे हैं, वो घरों को किराए पे दे रहे हैं, किराए पे दे के पैसा वसूल कर रहे हैं। फिर वैसे पुराना दौर हो रहा है। बताइए क्या कर सकते?
पुराना दौर हो रहा है। तो मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब, आप तवज्जो देना चाहिए इसके ऊपर, और आप इसके ऊपर इंक्वायरी कराना चाहिए, ताकि गरीबों को घर अब तलक क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं मिले गरीबों को अब तलक घरा। देखिए हैदराबाद में कईयों गरीबों को घरा नहीं मिले, कईयों डिस्ट्रिक्टों के लोगों को घरा नहीं मिले अब तलक। ऐसे लोगों को मिल रहे हैं जो कि उनके करीब है, उन लोगों को घरा मिल रहे हैं, जबकि आवाम जा रही है, प्रजा पालना भी जा रही है, वहां पे भी फॉर्म भरा दे रहे, वहां बाहर ठहरा कर दे रहे, लेकिन गरीब के साथ नाइंसाफी हो रही है। अब आप बताइए, अब आप क्या फैसला करेंगे? जनाब रेवंत रेड्डी साहब, आपने तो वादा किया, लेकिन पब्लिक ने भी अच्छे से आपको मजबूत किया है, किसी और का साथ देने से इनकार करके आपका साथ दी है आवाम, और आपको दुआ में याद रखिए रेवंत रेड्डी साहब, आपसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं, आज लोगों को किराया नहीं निकल रहा है, वो लोग परेशान हैं, लेकिन वो लोग मुझसे सवाल करते हैं, तो मैं क्या उनको जवाब दे रहा हूं कि आप सब्र रखिए, भरोसा रखिए, हमारी तेलंगाना की हुकूमत बराबर कार्रवाई करेंगी। लेकिन अब तक तो 3 साल होने को आ चुका है करीब, लेकिन अब तक कांग्रेस गवर्नमेंट इसके बारे में कार्रवाई तो करना तो छोड़ो, इसके बारे में कोई तवज्जो नहीं दे रहे, इसके बारे में कोई सोच रहे नहीं, इसके बारे में कोई नहीं वो कर रहे। अब गरीबा भी परेशान हो गए, खाली गरीबों को एक आस दिलाई गई कि इंद्रू हाउसिंग के नाम पे कि आपको घर मिल जाएगा, हुकूमत की जानिब से आपको अच्छे से सहूलत मिलेंगी, आपके बच्चों को पढ़ने का अच्छा से हम स्कूल का इंतजाम करेंगे, लेकिन स्कूल का भी वहां इंतजाम नहीं है। जिसको घर मिला वो खुश नसीब है, जिसको घर मिला वो खुश नसीब है, जिसको घर नहीं मिला वो बदनसीब है। लेकिन मैं यही कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब, इसके ऊपर आप कार्रवाई करना चाहिए, आप एक्शन लेना चाहिए, जैसा कि राहुल गांधी जी, जैसा कि प्रियंका मैडम जी, जैसा कि सोनिया मैडम जी, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा था, हम तेलंगाना के गरीबों को सवार देंगे, हम तेलंगाना के गरीबों की तकदीर को अच्छी कर देंगे, एक बार हमारी हुकूमत को मौका दे दो बोलकर बोले थे। अब क्या हुआ? हुकूमत को तो मौका दे दिए, अब हुकूमत अपनी मनमानी जो चलाना है वो चला रही है, गरीबों को तो कहे कि कोई इसके बारे में कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई गरीबों को कहे कि उम्मीद नहीं दिख रही है जैसा कि ये हुकूमत देती बोलकर। हमने भी कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि गरीबों को घर मिलना चाहिए। हम ये नाइंसाफी के ऊपर बराबर इंशाअल्लाह ताला आवाज उठाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं तेलंगाना की हुकूमत से, जो फार्म दाखिल कराए गए, वो फार्मों को कहे कि वो फार्म अब तक उसका कोई अता है ना पता है, जो गरीबों को घरा देते बोलकर फार्म दाखिल करें इंद्रू हाउसिंग के नाम पर, लेकिन अब तक वो फार्मों के बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कुछ हुआ। तो हम जल्द से जल्द यही हुकूमत तेलंगाना से ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके बारे में कार्रवाई करना चाहिए, घरा देना चाहिए, और जिसको कहे कि ये टू लिस्ट में आ चुका है उनको भी देना चाहिए, और इसके आगे भी बढ़ाना चाहिए, जल्द से जल्द घरों की कार्रवाई करना चाहिए, इलेक्शन से पहले कार्रवाई करना चाहिए। अब इलेक्शन करीब है, GHMC इलेक्शन, उससे पहले आप कार्रवाई करके हर गरीब को घर देने की कार्रवाई करना चाहिए। ऐसा नहीं खाली इलेक्शन में वादा करेंगे पीछे हट जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, कि जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई करके वो गरीबों को घर देना चाहिए गरीबों को, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी देना चाहिए, और यहाँ नजदीक के एरिया में देना चाहिए, जो जहाँ का आदमी है वहां देना चाहिए घर, जैसा कि जो कि हैदराबाद के लोग हैं हैदराबाद के अंदर दीजिए, ना कि डिस्ट्रिक्ट में को लेके जाके वो करिए, डिस्ट्रिक्ट में लेके जाके डाल दे रहे गरीबों को, वहां के कि
ना कुछ सहूलत हो रही है, कुछ भी नहीं। क्या कर सकता कि कुल्लूर में डाल दे रहे बाज लोगों को ले लेके जाके यहाँ से। यहाँ किशनबाग के लोग हैं और कि बहादुरपुरा, याकूतपुरा, चांद मीनार, चंदन गुट्टा और गोशा महल, यहाँ के लोगों को ले लेके जाके कुल्लूर में डाल दे रहे। अब वो भी लोग सवाल कर रहे हैं, अरे भाई हमारा घर यहाँ है, हमारे बच्चों की दीन तालीम यहाँ है, तो हुकूमत कुल्लूर में ले लेके जा के डाल दे रही, वो गांव में जाके डाल दे रही हुकूमत। वहाँ ना वहाँ सहूलत है, पानी की सहूलत है, ना कुछ सहूलत है, परेशान है वो। और वहां के कि पैसे वसूल किया जा रहा है, वसूल करके क्या है कि जो ब्रोकरा होते हैं वो ब्रोकरा जो वसूल कर रहे हैं, हर घर से के पैसा वसूल कर रहे हैं। ये मैं हकीकत की बात कह रहा हूँ, कईयों लोगों ने मुझे फोन करके बोला है, ये हकीकत की बात। अनवर कभी झूठ नहीं बोलता है, सच्ची बात बोलता है और हकीकत की बात बोला है, और इंशाअल्लाह ताला बोलूंगा, और अल्लाह चाहे तो आगे भी कोशिश करूंगा। और मैं लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, मुझे आप लोग दुआ में याद रखिए ताकि मैं हर हमेशा आवाज उठा सकूं। मैं कभी बिका नहीं हूं, नहीं बिका हूं मैं, ना मैं किसी का दबाव है मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह अनवर सिर्फ जीता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर, और इंशाअल्लाह ताला आवाज उठाएंगा, हर बारे में आवाज उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हालात ऐसे है कि मेरी तबीयत खराब है, तबीयत खराब रहने से मुझे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रहने से मैं आवाज नहीं उठा रहा हूं। लेकिन मुझे मेरे अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं आवाज उठाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। ना मैं झुका हूं ना झुकूंगा, ये सर वही झुकता है बारगाह खुदाबंदी में, और किसी के पास नहीं झुकेगा। और याद रखो रेवंत रेड्डी साहब, हम आपसे यही गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, ताकि गरीबों को घर देने की इंक्वायरी कराना चाहिए। जल्द से जल्द आप मीटिंग बिठाइए। आप GHMC इलेक्शन करीब आ चुका है, उससे पहले आप मीटिंग करके तैयारी करिए। अभी से कार्रवाई करना चाहिए, अभी से कार्रवाई करके तैयारी करना चाहिए। फिर गरीब के कि आपको भूल जाएगा, फिर ऐसा ना हो। अगर आप नहीं इंसाफ करो तो गरीबा भूल जाएंगे। फिर इलेक्शन में क्या होता अल्लाह को मालूम है, अल्लाह ताला को मालूम है, हमको क्या मालूम है। अब मैं जुबान से तो नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन अब हुकूमत को इलेक्शन में फायदा होता नुकसान होता नहीं मालूम है। अगर आप इंद्रम्मा इंद्रू के बारे में अगर कोई कार्रवाई नहीं करे, स्कीम के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करे, तो क्या होता नहीं मालूम। और ये भी बात कहना चाहता हूँ, आप हवाले करना तो ब्रोकरों के हवाले मत करो। ब्रोकर आप पैसे ले रहे हैं लोगों से कि हम घर दिला देते, हम घर दिला देते, उन लोगों के घर पैसे खा जा रहे, लेकिन ना उनको घर मिलना, ना घर की चाबी मिल रही है। तो आप डायरेक्ट जो गरीब का फॉर्म है, जो आधार कार्ड के लेके वो दे रहे हैं आप डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट के जरिए वो गरीब तक पहुंचाइए, गरीब तक पहुंचाइए, डायरेक्ट दे दीजिए। आप बायोमेट्रिक करना पड़े तो बायोमेट्रिक कर दीजिए, ताकि ये नाइंसाफी तो ना हो सके। यही बात है मेरी दोस्तों, अजीजों, माँ और बहना, खवातीन, सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, कमेंट्स में बताना ना भूलिए, ताकि मैं आगे चल के भी आवाज़ उठा सकूं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, आगे से आगे बढ़ाइए इस चैनल को। कि कईयों चैनल ऐसा देखा जाता है, कईयों चैनलों को आप लोग मौका देते हैं कि हमारे भी इस छोटे चैनल को मौका दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाअल्लाह ताला वो आवाज उठाएंगे कि कोई सोच नहीं सकते, वो काम हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बस आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। हमारा चैनल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अवेलेबल ऑन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए, और हर वीडियो को आप लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, कमेंट्स करना चाहिए, ताकि हमको मालूम हो सके अवाम क्या कह रही है बातें, तो वो बातें हम उठा सके आपके दरमियान में इंशाअल्लाह ताला। फिर आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज दोस्तों।